नमस्ते, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज है 4th ऑफ अगस्त। 4th ऑफ अगस्त इकोनॉमिक टाइम्स को लेके हम बातचीत करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट बिकॉज़ वी आर एट द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। सो वी आर एट द बेसिकली द एंड ऑफ द वीक। सो अगर आपको वो ट्रेडिंग वाला सेशन या सजेशन अगर अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे जो टाइमलाइन होता है ना, टाइम स्टैम्प्स, कि 10 सेकंड में ये वाला पॉइंटर हो रहा है, 2 मिनट में ये वाला पॉइंटर हो रहा है, तो आप मुझे अगर वो करके दे सकते हैं, कोई भी अगर करके दे सकता है, रियली रियली हेल्पफुल, ताकि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। सो बाकी जो ऑडियंस है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मेरे पास तो टाइम नहीं हो पा रहा है, अपोलोजाइज़ फॉर दैट। तो उसमें अगर आप मुझे हेल्प कर पाते हैं तो विल बी रियली हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उसी के साथ-साथ सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं वहाँ पे फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एनीवे, सबसे बड़ा न्यूज़ जो आज है, गवर्नमेंट विथड्रॉज़ डेटा प्रोटेक्शन बिल। सो मैं यहाँ पे देख रहा था डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या होता है। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ प्राइमरली कि आपका जो डेटा होता है ऑनलाइन में, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट यू हैव राइट टू प्राइवेसी। यानी आपका जो जो भी आप करते हो डिजिटली, जो भी आप डेटा शेयर करते हो, मैसेज करते हो, तो वो आपका हक बनता है, दैट शुड बी प्राइवेट। एंड द सॉफ्टवेयर कंपनीज़, द टेक कंपनीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, दे हैव टू टेल यू। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, जीडीपीआर बोल के आप एक बार सर्च कीजिएगा। जीडीपीआर वाज़ प्राइमरली एनफोर्स्ड इन यूरोप। वहाँ पे इट्स प्राइवेसी लॉ, उसको आप स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पे जो डेटा प्रोटेक्शन बिल में गवर्नमेंट ने यही बोला था कि आप जो है, आपको अपने कस्टमर या ऑडियंस को बोलना पड़ेगा, या यूज़र को बोलना पड़ेगा। 3 तरीके का डेटा होता है। एक होता है सेंसिटिव, एक होता है, लेट मी जस्ट टेल यहाँ पे, ओके, राइट टू प्राइवेसी एज़ अ फंडामेंटल राइट विद इन एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2017 में बताया गया था। एंड यहाँ पे हाँ, पर्सनल डेटा होता है, एक होता है सेंसिटिव डेटा और एक होता है क्रिटिकल पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा मतलब आपके नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपके दोस्त कौन है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड। क्रिटिकल पर्सनल डेटा होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल कुछ मैसेज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। तो क्रिटिकल होता है ना, दैट इज़ क्रिटिकल टू योर प्राइवेसी। वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो डेटा है, आपको मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को बताना होता था कि हम ये डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, बिग फॉर देयर एडवर्टाइज़मेंट या जो भी है। क्योंकि इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखें, आप अपने दोस्तों के साथ शायद से कुछ शेयर करें, आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, बट एवरीथिंग इज़, आप ये सोच के चलिए एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। तो जब भी आप ऐसे सोच के चलोगे, आप कभी भी जो है उल्टा-सीधा चीज़ शेयर नहीं करोगे और कभी भी फँसोगे नहीं, कभी भी। क्योंकि ये हो सकता है ना कि आपका अगर व्हाट्सएप का फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप आपने रखा हुआ है जीमेल में, वो हैक हो गया। वहाँ से बहुत सालों पहले हुआ था। अब कोई हॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ ये हुआ था कि उनके आई क्लाउड, या जो होता है ना एप्पल का आई क्लाउड समथिंग, तो वो हैक कर लिया था। वहाँ पे उनके सारे पर्सनल फ़ोटोज़ जो है उन्होंने डाउनलोड करके वो शेयर कर दिया था। सो यू डू नॉट वांट दैट, क्योंकि आपको फिर ब्लैकमेल करेंगे। फिर अगर आपको ब्लैकमेल करते हैं, सो अ लॉट ऑफ थिंग कैन कैन हैपन, यू नेवर वांट टू डू दैट। इसलिए उल्टा-सीधा जो भी ऐप है वो डाउनलोड मत करें। स्पेशली प्ले स्टोर के बाहर वाले जो ऐप है वो कभी भी डाउनलोड ना करें। और जितने कम ऐप आप रख सकते हैं, फालतू ऐप जो है, अननोन ऐप है, जैसे आपने डेफ़िनेटली सुना होगा, ये प्लीज़ स्टडी कीजिएगा आप कि कुछ महीनों पहले, अभी भी होता है, दैट आपको लोन दिया जाएगा। आप 50,000 का लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो। ये 2020 तो सन 2021 में आया था। कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप जो है सिर्फ़ हमें आपका अ, लोन चाहिए तो लोन ले लो, हम दे देंगे। तो बहुत लोगों ने ले लिया। लालच था क्या था मुझे पता नहीं, बट ले लिया। वहाँ पे ये हुआ कि दे वर एक्सेसिंग ऑल द डेटा ऑन योर फ़ोन, यानी आपके फ़ोन में गैलरी-वैलरी सब उनके पास आ जाता है। तो ऐसे मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि ये आदमी जो है ये चोर है, ये पैसा लेके भाग चुका है, कहीं पे भी देखिए तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिएगा। बहुत लोगों ने, क्योंकि उनका पर्सनल डेटा, पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल मैसेजेस सब कुछ जो है वो हैक हो गया था, बोले से हैक हो गया था। उनको फिर ब्लैकमेल किया जा रहा था, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका सेंसिटिव डेटा हमारे पास है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर। आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट था, सबको हम भेजेंगे कि आप अपने दोस्त के साथ ये करते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये करते हो। और बहुत लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड भी कर लिया था। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें कि ऐसा काम जो जब भी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने विथड्रॉ किया है, दिस इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड कांग्रेस भी यही बोल रही है कि इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज जो बिग बिग टेक कंपनी है, अभी उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई हमें क्या डेटा जो है ले रहा हूँ आपसे।
सो दे आर टेलिंग दैट हाँ हम एक नया बिल लेके आएंगे, बट आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट बिल, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इंडियंस वी डो नॉट इवन हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज प्राइवेसी। तो जिस जहाँ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं प्राइवेसी क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर हैज टू बी प्राइवेसी लॉज विच आर बीइंग एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और एक चीज़ होता है डेटा सेंटर्स, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका डेटा होता है दैट इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट बीइंग स्टोर्ड इन इंडिया। सो गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए दैट ऑल द डेटा ऑफ ऑल द इंडियंस आर stored in the data centers built in India. So कभी अगर कुछ होता है, so government can directly go and access the data, and also ये जो डेटा का जो माइग्रेशन हो रहा है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका वो मतलब लोकेशन बेस्ड इशू हो जाता है कि अगर आपको किसी का डेटा चाहिए किसी कंपनी के माध्यम से, एंड उसका सर्वर जो है यूएस में है, तो यूएस में आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा दैट हमारा ये चाहिए, फिर अगेन वो एक्स्ट्राडिशन वाला सीन हो जाता है, तो वहाँ पे आपका बात नहीं सुनने वाला है, बिकॉज देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू, जैसे एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है, आप किसी आदमी को लेके आना चाहते हो फॉर प्रोसिक्यूशन या फॉर डेटा, सिमिलरली व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर्स विच आर लोकेटेड देयर, यू हैव टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि भाई हमें हेल्प कीजिए, they may or may not help you. So that's why it is very essential for the government of India to make sure, make rules, make laws for these companies, especially Google and Facebook, कि आपका डेटा सेंटर और इंडियन यूजर्स का डेटा आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा. So that thing is very very important. नेक्स्ट हो जाता है PMS इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप्स एंटिटीज में गेट टफर. सो PMS का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, म्यूचुअल फंड भी आपका जो होता है बेसिकली इट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ओनली. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दैट देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड, वहाँ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग टूल्स में, फाइनेंशियल टूल्स में इन्वेस्ट करता है, इट कैन बी डेट, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी बॉन्ड्स, एनीथिंग. तो यहाँ पे जब आप पर्सनल किसी को हायर करते हैं, किसी कंपनी को कहते हैं कि हाँ आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, आप ICICI वेल्थ मैनेजमेंट के पास गए, आपने कहा कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैपिटल पड़ा हुआ है, मेरे को इसको मैनेज करना है, सो आई नीड योर सर्विसेज. So then a portfolio management, a portfolio manager will come and basically understand your risk and reward, what's your plan and everything, and they will try to uh, manage your money on a personal level. इसलिए portfolio management services for wealthy investor with minimum investment capability of 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ जिसके पास मिनिमम कैपेसिटी है, उसी के लिए जो है यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं. आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो 50 करोड़ नहीं है, मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, वाई शुड आई केयर? यू शुड केयर, बिकॉज ये चीज़ आपको जानना तो पड़ेगा. अभी आपके पास सपोज 50 करोड़ नहीं है, कल तो होगा ना. सो क्यों टेंशन लेते हो आप? डेफिनेटली आपको करना है, वैसा वैसा मेंटालिटी लेके तो आपको चलना है ना, दैट यू कैन ग्रो योर सेल्फ. अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो पहले ही हार मान गया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है, PMS is an investment avenue for wealthy investors with a minimum investment capacity of 50 लाख रुपीज़. ये आपको ध्यान में रखना है. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में सेबी क्या बोल रही है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी बोल रही है कि बहुत सारे PMS जो है वो क्या कर रही है, आपका पैसा लेके, फॉर एग्जांपल ICICI जो है आपका पैसा लेके अगर वो ICICI बैंक का स्टॉक परचेज कर रही है, तो इसमें दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इस जगह पे इसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हर एक पब्लिक कंपनी को कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए, तो यहाँ पे सेबी ने बोला है कि आप जो है 30% जो है, जो भी आपका रहता है, अप टू 30% में बी अलाउड इन ऑल रिलेटेड, यहाँ जो भी है. सो आपका यहाँ पे उन्होंने बताया कि यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10 to 15% ऑफ क्लाइंट्स मनी इन अ रिलेटेड पेरेंट एंटिटी. फॉर एग्जांपल मैं ICICI वेल्थ मैनेजमेंट के पास गया, वो सेबी ने बोला है they cannot invest more than 15%, 10 to 15% of the money that I have given to them in their parent company. यानी ICICI AMC हो गया, ICICI बैंक हो गया, उसका स्टॉक नहीं परचेज कर सकते, आपको दूसरे कंपनी में डालना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. सो दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती है. यहाँ पे आपको जो सीखना है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम कौन चलाता है? प्राइमरली बैंक्स एंड NBFCs जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, ठीक है. इंडिया इनकॉर्पोरेटेड टेक्स पुअर व्यू ऑफ वर्क फ्रॉम होम प्रोविजन. सो इसका मतलब क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा, जब आप कहीं पे भी जाके जॉब करते हो, ऑफिस में जाके जॉब करते हो, इट इज़ मच ईजियर टू मॉनिटर यू, इंस्ट्रक्ट यू एंड यूटिलाइज यू, एंड ऑल्सो आपसे काम करवाने में ईजी हो जाता है. सो इंडिया
कंपनी जो है वो बोल रही है वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी करते हैं। अपना पर्सनल काम हो सकता है या फ्रीलांस भी हो सकता है। सो वहाँ पे आपसे जो एक्सट्रैक्शन मैं करना कर सकता था पहले, 10 घंटे का काम करवा सकता था, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप तो 8 घंटे का लॉगिन करके काम कर रहे हो। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड इसलिए आपका जो है प्राइमरीली आईटी सेक्टर में एट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्रीबीज इकोनॉमिक डिजास्टर गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सो ये तो कोई भी सिंपल आदमी जो है वही बता देगा कि जो ये फ्रीबी वाला जो है ना, 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, हम आपको सब कुछ फ्री में करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक डिजास्टर। बिकॉज आपको बिजली तो फ्री में नहीं मिल रहा है ना, यू हैव टू पे समवन फॉर दैट। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स से आएगा। वो टैक्स कौन देता है? 100% ऑफ द पॉपुलेशन तो देती नहीं है, मिडिल क्लास देता है प्राइमरीली। और मिडिल क्लास के ऊपर और फिर से आप बोझा डालोगे तो फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल आल्सो बिकम पुअर। एंड वो अगर पुअर बन जाएंगे तो फिर कोई टैक्स नहीं देने वाला। फिर आप इंडस्ट्री के पीछे जाओगे, इंडस्ट्री बोलेगा टाटा बाय बाय, वी आर गोइंग टू चाइना, इंडोनेशिया। फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। देन यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव श्रीलंका लाइक सिचुएशन, यू विल हैव पाकिस्तान लाइक सिचुएशन, यू विल हैव बांग्लादेश लाइक सिचुएशन वेयर दे आर डेट लेडन कंट्रीज एंड उनके पास उस डेट को सर्विस करने के लिए पैसा नहीं है। सो वी डू नॉट वांट दैट। सो आई होप दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में मेरे को नहीं लगता कोई डिस्कशन होगा, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दी सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि अगर ऐसे कोई बोल रहा है कि हम आपको टीवी दे दें, सबको ये सब फ्री फ्री फ्री, देयर हैज़ टू बी PIL होना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड आई डोंट नो, आई नो वाई इवन वेरी ऑप्टिमिस्टिक जो पार्टीज थे वो भी ऐसा कर रही हैं, बिकॉज इट्स वेरी सैड। Voda Idea loss widens as cost rise, subscriber losses weigh. सो वोडा जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, वोडा इज़ गोइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज अभी यहाँ पे मार्केट में कौन जीतेगा? रिलायंस एंड एयरटेल। एंड पीछे से जो है अडानी आएगा, वोडा आइडिया को लेके जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव टू वेयर? BSNL. Even I am going to move to BSNL. So a very bad time for Voda Idea. Even after the merger of Vodafone and Idea, they are still suffering loss because costs are going up, subscribers are going down. Adani Power net up 17% to 4780 crore in June quarter. एंड ये इसका जो स्टॉक है आज बहुत अच्छा मूवमेंट करना चाहिए, आप देखिएगा। आई होप दैट द स्टॉक विल मूव रियली वेल। इंडिगो सेल्स सोर, लॉस डिप एज पैसेंजर पोर्स इन। मैंने पहले भी बताया था, इंडिगो हैज़ द मोनोपोली, स्पाइस जेट इज़ गोइंग डाउन। स्पाइस जेट क्यों ग्रो नीचे जा रहा है? मैंने आपको बार बार बताया था दैट दे हैव अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज एंड देयर स्टाफ्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ग्राउंड स्टाफ सही से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो आंदोलन कर रहे हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अडानी ट्रांसमिशन प्रॉफिट फॉल 61% टू 168 करोड़ इन Q1। कोई नहीं, ये आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आई एम सस्पिशियस ऑफ रैली इन US एंड इंडिया। एक्चुअली ही इज़ ट्रू इन अ वे। US जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली इन रिसेशन और एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसेशन। एंड इंडिया में जो है इट्स काइंड ऑफ व्हाट वुड आई से, काइंड ऑफ अ सुपरफिशियल स्टेज में है, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग आउट ऑफ, मतलब बाहर से आ रहा है। और वहाँ पे ये बहुत अच्छा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। चाइनीज़ मार्केट जो है वो थोड़ा सा क्लोज्ड है और एशियन मार्केट थोड़ा सा क्लोज है, तो उनके पास जो पैसा है वो इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। वो कभी भी चाहे तो वो निकाल सकते हैं, जब भी निकालेंगे तो मार्केट जो है वहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच होगा। एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ही इज़ बुलिश ऑन ऑयल। ऑयल प्राइसेस वो बोल रहे हैं कि इट विल गो अप आफ्टर, बिकॉज मैक्सिमम कंजम्पशन का होता है US में होता है, इंडिया में होता है, चाइना में होता है। चाइना में कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है, इंडिया में कंजम्पशन एज यूजुअल चलता रहा है, मतलब चल रहा है। US का कंजम्पशन भी चल रहा है। सो चाइना विल, वंस चाइना ओपन्स अप, इट विल द कंजम्पशन ऑफ ऑयल विल गो अप देयर, सो द प्राइस विल गो अप। मतलब उसका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। Fintech firm Credit Fair backs $10 million funding. Freshworks Q2 revenue rise 40% to $121 million. Swiggy staffers can now work from home. ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं। एट कंजम्पशन पोर्टफोलियो इफ यू कैन स्टमक लिटिल रिस्क। तो यहाँ पे कंजम्पशन पोर्टफोलियो क्या होता है? कंजम्पशन मतलब जो आप कंज्यूम करते हो। प्राइमरली यहाँ पे सेम चीज़ ही उन्होंने बताया है कि Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जो है लोअर फ्यूचर इन्फ्लेशन, हायर इनकम बेस्ड IT जॉब्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, प्रीमियमजेशन आर लाइकली टू ड्राइव डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द कमिंग ईयर्स।
presenting a good entry point for investors with a 2 year time frame. इसका मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन, आईटी जॉब्स और रैपिड अर्बनाइजेशन या जो भी है, इसका मतलब होता है टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़, टियर 3 टियर 4 नहीं है, रूरल एरिया तो है ही नहीं इसमें। सो इस जगह पे इस जगह पे कंजम्पशन जो है, जैसे मैंने बताया कि एफएमसीजी कंजम्पशन में क्या क्या आ जाता है। कंजम्पशन में आता है एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड ऑटो एंड द रिस्क। या ऑटो का मतलब होता है आप गाड़ी परचेज करते हो, एफएमसीजी का मतलब होता है पर्सनल जो कंजम्पशन है वो बढ़ाते हो, फार्मा, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ये सारे जो इंटरनेट बेस्ड जो कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू ग्रो अप। ठीक है, दे आर गोइंग टू ग्रो। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू मॉनिटर। एंड ये सारे जो फंड्स हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आप क्या कर सकते हैं, इन सारे जो म्यूचुअल फंड में जाके आप चेक कर सकते हैं इनका पोर्टफोलियो क्या है। दिस इज हाउ इट्स मच ईजियर टू फिगर आउट कौन से इंडस्ट्री में, कौन से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, थ्रू अ म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। सो उन्होंने यही बताया कि अभी इन्फ्लेशन तो चलता ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे आप लोन इज़ बिकमिंग चीपर। और एक सेगमेंट यहाँ पे इन्होंने डाला नहीं है, दैट इज़ रिटेल लोन एंड क्विक लोन। पर ठीक है, पर ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दैट पर्सनल कंजम्पशन विल गो अप। लोग अपना गाड़ी खरीदेंगे, इंटरनेट मतलब घर के सामान, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ज़्यादा परचेज करेंगे, टीवी ज़्यादा परचेज करेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन, एंड इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इंडिया इंक लाइकली टू चूज रूपी बॉन्ड्स ओवर डॉलर टू फंड न्यू केपेक्स प्लान्स। You can study this, very important, very essential, why we are focusing, why we are bullish on our Indian rupee compared to dollars. Okay. न्यू पीई फंड्स फोरिंग इनटू इंडियाज वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे पर्सनल कंजम्पशन बढ़ेगा ना, वहाँ पे वेयर हाउसिंग, जैसे अमेजोन या आप ऑनलाइन में इतना सारा सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सेगमेंट जो है ज़्यादा ग्रो करेगा? लॉजिस्टिक। और लॉजिस्टिक अगर ग्रो करेगा, सामान कहीं पे तो रखना पड़ता है, तो फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वेयर हाउसिंग। इसलिए आप देखोगे ये सारे जो पीई फंड्स हैं, दे आर फोरिंग इनटू इंडियाज वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। सो प्राइमरली लॉजिस्टिक्स में कौन है? ब्लू डार्ट है, डीटीडीसी है, ऐसे सारी कंपनीज है, डिलीवरी है, एंड अमेजोन कुरियर जो है, ई कार्ट है। वेयर हाउसिंग में कौन है? वेयर हाउसिंग में भी ये सारे जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर रही है हेविली। Industry wants SOP SOPs for export settled in rupee. So definitely I think government of India should help them, because rupee में settlement हो रहा है, तो डॉलर forex आपका रिजर्व जो है डैमेज नहीं हो रहा है, and we should be focusing more on this thing, so we can। अभी तो हम ईरान, श्रीलंका, रशिया के साथ ये कर रहे हैं, but after a point of time we have to do this with every nation, so the value of dollar is not going to affect our economy that much. सर्विसेज एक्टिविटी लूजेस टीम इन जुलाई। आप देख सकते हैं सर्विसेज एक्टिविटी ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। थोड़ा सा मूवमेंट आपको ऊपर नीचे होगा। सर्विसेज एक्टिविटी जो आप देखोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, मतलब दिवाली सीजन में बहुत बढ़ने वाला है, फिर वो जंप अप करेगा, सो कोई इशू नहीं है। 18% GST ऑन आइसक्रीम पार्लर्स। आइसक्रीम पार्लर्स मतलब आइसक्रीम पे नहीं, आइसक्रीम पार्लर्स यानी जहाँ पे आइसक्रीम को बेचा जाता है, बास्किन रॉबिन्स, ये सारे जो है, वहाँ पे आपको 18% GST देना पड़ेगा। पहले जो था, पहले 5% था, तो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव हो गया है। गुड और बैड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ओपेक बोल रहा है कि भाई हम थोड़ा जो है ऑयल आउटपुट बढ़ाएंगे, रेस्ड बाय 1 लाख बैरल्स पर डे। मूव सीन एज एन इंसल्ट बाइडेन। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके ओके, क्योंकि अभी जो है बेजिंग भी बहुत वीक है, उसका इंटरनल इश्यूज हैं, डेट इश्यूज हो रहे हैं, उनका कंजम्पशन कम हो रहा है, सो दे हैव ऑल्सो। ओके, yeah, that's about it. That's the news for today. Uber sells 7.8% stake via block deals. Yeah, मूवमेंट हो रहा है। फ्रेश वर्क्स जो है, ओके, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। या सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड आज का न्यूज़ जो है यहीं तक था, ज़्यादा कुछ है नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, एंड आई होप द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अप सम गुड लॉज टू प्रोटेक्ट अस। अगर नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि उल्टा सीधा जो ऐप है, प्ले स्टोर से सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, बाकी जो फालतू ऐप है उसको रिड्यूस करें। वहाँ पे देखिए कि ऐप परमिशन को जो है वो डेफिनेटली आपको मॉनिटर करना चाहिए, आपका लोकेशन, आपका गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स,
अवॉइड करें, उसको रिमूव करके रखें, लोकेशन को रिमूव करके रखें, ठीक है? ओके देन, थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।